रक्षा करो कृष्ण। अघासुर प्रतिशोध की भावना में अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। तुम सबको मैं यहाँ लेकर आया ताकि अघासुर को मैं प्रेम का आभास करा सकूं। किंतु नहीं, उसके मन में घृणा का भाव अब भी है। अब भी प्रतिशोध की भावना में जल रहा है वो। मेरी प्रतीक्षा कर रहा है वो। कृष्ण, तुम्हारी पीड़ा का आभास है मुझे, परंतु हर कोई केवल सुनने और देखने मात्र से जीवन का पाठ नहीं सीख सकता। कई बार उनके लिए केवल मुक्ति का ही मार्ग शेष होता है। चलो कृष्ण, हमें सबकी रक्षा करनी होगी। बस कुछ क्षण और, उसके पश्चात उस कृष्ण के वध करने की योजना हमारी पूर्ण हो जाएगी। तुम देखना प्राप्ति, संसार हंसेगा उस कृष्ण पर, कैसे लीलाएं दिखा दिखा कर सबको मूर्ख बनाने वाला कैसे एक असुर के मुख में निगला गया। सत्य कहा महाराज आपने। कृष्ण की मृत्यु हास्य के साथ साथ लोगों के हृदय में भय भी जग जाएगा। जब मथुरा और अन्य राज्यों में ये समाचार पहुंचेगा तो आपकी ख्याति चारों ओर फैल जाएगी महाराज। किसी में साहस नहीं होगा आपसे शत्रुता मोल लेने का। महाराज, महाराज की जय हो। क्रूर, क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? महाराज, अघासुर ने कृष्ण के सभी साथियों को अपने मुख में कैद कर लिया है। कृष्ण भी? महाराज, जब अघासुर ने यह दांव चला तो उस समय कृष्ण अपने साथियों के साथ वहां नहीं था। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मुझे उस अघासुर के मुख में वृंदावनवासी नहीं, वो कृष्ण चाहिए था मुझे। उन तुच्छ लोगों को कैद करके क्या लाभ, जब तक वो अघासुर उस कृष्ण को अपने मुख में कैद न कर पाए। महाराज, अघासुर ने कृष्ण को लुभाने के लिए उसके साथियों को कैद किया है, और जब वो कृष्ण अपने प्रिय मित्रों को बचाने आएगा तो निश्चित ही अघासुर उसका अंत कर देगा। महाराज, ऐसा ही होना चाहिए गुरु, अन्यथा आप सभी को स्मरण तो होगा, अशुभ समाचार लाने वाले के साथ केवल मृत्युदंड मिलेगा उसे। आप व्यथित ना हो महाराज, समाचार शुभ ही होगा। तो जाओ, जाकर उस कृष्ण की हर गतिविधि की जानकारी लाओ। इस बार मुझे पराजय नहीं, तभी तो उस मायावी का मृत शरीर चाहिए मुझे। जो आ गया महाराज, जो आ गया। कान्हा, मेरे हाथ बंधे हैं, मैं इन सब के समक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अब तुम्हें ही आना होगा कान्हा। आओ और मुक्त करो इन सबको अघासुर के उदर से। इससे पूर्व की मैया, बाबा और अन्य सभी जाग जाएं, मुझे सबको बचाना ही होगा। बचाओ कृष्ण, हमारी सहायता करो कृष्ण। कान्हा, अकस्मात ये क्या हो रहा है? सब कान्हा को सहायता के लिए क्यों पुकार रहे हैं? आर्य, 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 उठिए, उठिए आर्य। क्या हुआ? कदाचित कोई संकट आ खड़ा हुआ है। सुना आपने? हाँ यशोदा, ये कोई हमारी सहायता करो। कृष्ण, ये तो बच्चों की आवाज है, क्या हुआ होगा? प्रतीत हो रहा है कि बच्चे किसी संकट में हैं। चलिए ना, हम इसी क्षण तालाब की ओर चलते हैं। हाँ चल चल।
कृष्ण, कहाँ हो तुम? भयभीत ना हो मित्रों, मैं यहीं हूँ। आओ कृष्ण आओ, समय मिल गया अपनी अटखेलियों से। इतनी भी प्रतीक्षा कोई करवाता है भला? चलो अंततः हमारी भेंट तो हुई। बहुत व्यथित लग रहे हो, क्रोध आ रहा है। प्रतिशोध लोगे मुझसे? अरे प्रतिशोध तो मैं लूंगा तुमसे कृष्ण, अपनी बहन पूतना और भाई बकासुर की मृत्यु का। अपने इस प्रतिशोध के विष में भ्रमित मत हो अघासुर। इन निर्दोष वृंदावन वासियों को बिना कोई क्षति पहुंचाए मुक्त कर दो, और अपने हृदय में ये विष नहीं, प्रेम भर दो। ठीक है कृष्ण, जैसा तुम कहो, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। तुम्हारे हृदय में बहुत प्रेम है ना इन सब के लिए, तो इनकी मुक्ति तब होगी जब तुम मेरा भोजन बनना स्वीकार करोगे। कान्हा, बलराम, ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं। बच्चे कहाँ चले गए? अरे मेरा तो हृदय बहुत आकुल हो रहा है। कहीं अरिष्टासुर के पश्चात फिर से कोई असुर तो नहीं आ गया हमारे बच्चों को सताने के लिए? उठो उठो। ठीक है, यदि तुम बिना क्षति पहुंचाए मेरे सभी मित्रों को मुक्त कर देते हो तो मैं स्वयं प्रवेश करूंगा तुम्हारे मुख, और ये मेरा वचन है। नहीं कृष्ण, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ये तो हमारे बच्चों की पुकार है। हाँ श्वेता, ये पुकार उस चोटी की ओर से आ रही है। बच्चे वहीं होंगे, चलो हमें वहीं चलना चाहिए। चलो। कृष्ण, अब हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति मत दो। हाँ कृष्ण, तुम्हारे प्राण संकट में डालने से अच्छा ये होगा कि हम अपने प्राण त्याग कर इस असुर की भूख मिटा दें। हम तुमसे विनती करते हैं कृष्ण, तुम और राधा इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ। संसार में ऐसा कोई भाव नहीं है जो प्रेम के समक्ष नतमस्तक ना। मेरे प्रति तुम सबका प्रेम इस असुर के क्रोध और इसकी घृणा का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। मार्ग है ये धर्म का। अघासुर, मुक्त कर दो मेरे मित्रों को। पुण्य पाप सर्वनाश हो अधर्म का। नहीं कृष्ण, तुम हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति मत दो। वापस लौट जाओ कृष्ण। ये मात्र मेरे ही नहीं, तुम सबके प्रेम की भी परीक्षा है। तुम सबको मेरी सौगंध है, बाहर आ जाओ और मुझे भीतर जाने दो। चलो, आप सब देख क्या रहे हो? चलो आगे बढ़ो। क्या आपको कान्हा के प्रेम पर विश्वास नहीं है ना? समय आ गया है उसके प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करने का। यदि कान्हा ने कहा है तो हमें बाहर जाना होगा। विश्वास करो, कुछ नहीं होगा कान्हा को। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। कण कण में गाया है, कृष्ण की माया है, जन्मोद्धार का अवतार है। तुम सब ठीक तो हो ना? तुम सबकी सुरक्षा में ही मेरी प्रसन्नता छिपी है। मेरे विषय में विचार करके दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो ये स्मरण करके प्रसन्न हो जाओ कि इस संकट की घड़ी से पूर्व हमने कितने सुख के क्षण साथ में व्यतीत किए। हम सभी एक साथ खेले, और अब जब मेरे जाने का समय हो गया है तो मैं अपने हृदय में तुम सबकी वही सारी स्मृतियां लेकर जा रहा हूँ। नहीं कृष्ण, ऐसा मत करो। मुझे जाना ही होगा सखी। अब मैं अपने वचन की बेड़ियों में बद्ध हूँ।
मत जाओ। अब तुम्हें निगलकर मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। संभालो, सखियो। ललिता, अगासुर ने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। कृष्ण ने अपना वचन निभाया, किंतु उसके पश्चात बीस ने सबको विष दे दिया। अगासुर, तुम्हारी जीवन लीला तो मैं अभी समाप्त करती हूँ। रुको राधा, धैर्य रखो। इस अघासुर का अंत कान्हा के हाथों ही लिखा है। यदि तुम सहायता करना ही चाहती हो तो इन सभी की करो। इन सभी को इस समय तुम्हारी सहायता की अधिक आवश्यकता है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। मैं मैया और अन्य वरिष्ठों के पास जाता हूँ। इसके विष का प्रभाव कदाचित उन पर भी पड़ा होगा। अब जाइए दा। बाबा, आगासुर, जिस प्रतिशोध और क्रोध के विष ने तुम्हें दृष्टिहीन कर दिया है, वही तुम्हारे अंत का कारण भी बनेगा। जिसे तुम अटकलियां कह रहे थे, वो तुम्हारे लिए अवसर था अपने इस मन में प्रेम जागृत करने का। दाऊ, सभी सखियां, सभी सखाओं के साथ आनंद के वो क्षण व्यतीत करना बस एक अवसर था अपने भीतर के इस क्रोध को शांत करने का और उसमें प्रेम भर देने का। इस अवसर का तुमने लाभ नहीं उठाया। अब तुम्हारे भीतर के इस क्रोध का, इस प्रतिशोध का अंत होगा, और वो होगा तुम्हारे अंत के साथ ही। कृष्ण, तुम ठीक हो ना? कृष्ण, ये असुर की मृत्यु कैसे हुई? इस संसार में प्रेम से बलवान और कुछ नहीं। अब स्वयं देख लो, आज तुम सबके प्रेम ने मुझे बचा लिया और इस असुर की मृत्यु हो गई। दाऊ, स्मरण रहे, किसी को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि आगासुर का अंत मेरे हाथों हुआ है। उठिए बाबा, उठिए। बलराम, मैया, मैया, उठिए। हाँ। बलराम, मेरा कान्हा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, उठिए आप। बलराम, राधा कहाँ है? कीर्तिदा काकी, बाबा, अब सब ठीक है, सब सुरक्षित है, कोई चिंता की बात नहीं। आई, मैं आप सभी को कान्हा और राधा के पास ले चलता हूँ। आई, चल बलराम। मौन क्यों हो? स्पष्ट रूप से बताओ मुझे,
क्या वो अगासुर मारा गया कृष्ण के हाथों? जी सेनापति, किंतु यदि हम ये समाचार लेकर महाराज के समक्ष जाएंगे तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कृपा करके उनके समक्ष ये समाचार लेकर आप ही जाएं। मूर्ख! तुम्हें क्या लगता है ये अशुभ समाचार मैं महाराज को जाकर दूंगा तो क्या मुझे वो जीवित छोड़ देंगे? मुझे कोई और ही मार्ग ढूंढना होगा। जाओ सब यहां से, जाओ। लल्ला, कान्हा। कान्हा, ये सब क्या है? क्या हुआ था यहाँ? सब ठीक तो है ना? ये तो सत्य में कोई मायावी असुर है। ये है कौन? ये आघासुर है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, संकट टल चुका है। कितना भयंकर असुर है ये, परंतु इसकी मृत्यु कैसे हुई? मैं क्या जानूं भैया, इसने तो मुझे जीवित ही निकल दिया था। क्या? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित इसके विष ने ही इसके प्राण हर लिए। शरीर के विष से भी अधिक हानिकारक होता है हृदय का विष। जिसके भी हृदय में किसी और के लिए विष भरा होता है, एक न एक दिन वही विष उसी के प्राण ले लेता है। हाँ कान्हा, सत्य कहा कृष्ण। अघासुर की मृत्यु हम सभी के लिए एक शिक्षा है। प्रतीत हो रहा है कि आज साक्षात भगवान विष्णु ने हम सबके प्राणों की रक्षा की है। हमें शीघ्र ही उनके दर्शन करने चलना चाहिए। हाँ, हाँ यशोदा, सत्य का। कोई मुझे उस कृष्ण की गतिविधियों से अवगत कराएगा या नहीं? ना ही कोई अक्रूर का संदेश आया है। क्यों मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है वो बात ऐसी है कि कृष्ण ने आगासुर का वध कर दिया है। ये सत्य नहीं हो सकता। यही सत्य है महाराज। यहाँ किसी में आपके क्रोध का सामना करने का साहस नहीं था, इसीलिए स्वयं मुझे आना पड़ा ये अशुभ समाचार लेकर। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपके हाथों मृत्यु दंड लेने के लिए सज्ज हूँ महाराज। मामा श्री, जिनके उद्देश्य अनुचित होते हैं उन्हें अपने कर्मों में कभी कोई सफलता नहीं मिलती, जैसे कि आप।